नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने आज बेहद खास वीडियो। जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, उस वीडियो को लेकर हम आ गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट या फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एसएससी सीजीएल के रिज़ल्ट को लेकर कि रिज़ल्ट आज अपलोड होगा या रिज़ल्ट कल अपलोड होगा या कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। तो डेफ़िनिटली ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ऐसे चैनलों से भी आग्रह करना चाहूँगा, आप अपने चंद व्यूज़ के चक्कर में किसी लोगों के भविष्य या उनके फ्यूचर के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। अगर आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको फिर उस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ठीक है? मैंने खुद एसएससी सीजीएल दिया है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि एसएससी सीजीएल किस तरीके से एग्ज़ाम करवाएगा या फिर किस तरीके से मेंस में आपको टाइम मिलेगा या रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है? तो आज इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, रिज़ल्ट कब तक आएगा ये बताने वाला हूँ और मेंस में आपको कितना समय मिल जाएगा ये आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेफ़िनिटली ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास रहने वाला है। कुछ भी रेलेवेंट या फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं होगी। जो भी होगा वो सत्य होगा, सच होगा। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की रह सकती है। ठीक है? अब कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेकर जो वीडियो को यहीं से स्किप करने वाले हैं और अपना वापसी फिर दूसरी वीडियो देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए, तो डेफ़िनिटली मेरे भाई आप समय खराब कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आपको और भी नई चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते ही अपना काम मत निकालिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसमें बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन ही मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। देखिए, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ, तो इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से, तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो 115 से 120 के बीच में रह सकती है। और ये जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ, ये आपको नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ है। ठीक है? ये आपको नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ दे रहा हूँ, यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन ये कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं एरर की बात करूँ, तो हाँ, डेफ़िनिटली इसमें एरर +-2 का हो सकता है। मेरी बताई कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है और मेरी बताई कट ऑफ से 2 नंबर कम भी हो सकती है। ठीक है, मैंने अभी एक एग्ज़ाम के कट ऑफ का आकलन किया था, आप चाहें तो मेरे उसको चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एडब्ल्यू और टीपीओ की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और दिल्ली एससीएम की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। आप देखेंगे तो लगभग-लगभग उसी के आस-पास आपका फाइनल कट ऑफ लगी भी है। फाइनल कट ऑफ का मतलब है कि जो उन्होंने बोर्ड में कट ऑफ दी है, अभी फाइनल कट ऑफ तो नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो प्री की कट ऑफ लगी है, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी है, वो उसी के आस-पास लगी है जो मैंने कट ऑफ बताई थी। तो डेफिनिटली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं या इससे आप यकीन कर सकते हैं कि मैं कोई भी इर्रेलेवेंट चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। ठीक है? हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, वो उसी आधार पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया है, तो इसलिए मैं डेफ़िनिटली आपको वही चीज़ बताऊँगा कि किस लेवल पर ये एग्ज़ाम हुआ, कितनी शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ। आप सभी इससे वाकिफ़ हैं कि इस बार ज़्यादा शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ इस बार काफ़ी अच्छी थी, 38,000 प्लस वैकेंसी हैं जो आरटीआई में कम आपकी कंप्लीटली कन्फर्म हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी और सुनहरी अपॉर्च्युनिटी है, इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आई। ठीक है? और चुनाव का माहौल है, तो कहीं न कहीं चुनाव के माहौल में अपना फ़ायदा हो जाए, इससे बड़ी क्या बात है, ठीक है? सभी की गाड़ियों के आगे भारत सरकार लिखा हुआ हो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो इसलिए 38 प्लस थाउज़ेंड वैकेंसीज़ इस बार आपके पास हैं और एक वैकेंसी आप अपनी कन्फर्म करके चलिए क्योंकि आप अपने आप को पीछे मत मानिए, रेस में हमेशा आपको अपने आप को आगे ही समझना चाहिए। ठीक है? और बात करें तो इस बार अगर हम बात करते हैं तो अभी एसएससी ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि वो इस बार 20 टाइम्स बच्चों को क्वालीफाई करेगी मेंस के लिए या 10 टाइम्स क्वालीफाई करेगी। लेकिन अगर वो 20 टाइम्स क्वालीफाई करती है बच्चों को तो एप्रोक्स 7,60,000 के समथिंग बच्चा क्वालीफाई होगा और अगर 10 टाइम्स करती है तो 3,80,000 के आस-पास बच्चा क्वालीफाई होगा। ठीक है? लेकिन अभी ये तो कन्फर्म नहीं है कि कितने क्वालीफाई बच्चे करते हैं, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 20 टाइम्स बच्चों के लिए है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो 20 टाइम्स बच्चों को ही क्वालीफाई करेगी एसएससी मेंस के लिए। ठीक है? क्योंकि इस बार का जो आपका सिलेक्शन है ना, वो सिलेक्शन आपको जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड ही इस बार मेंस पर करेगा। सबसे बढ़िया बात क्या है इस बार अगर आप में आपसे प्री में कोई छूट मतलब चूक हुई है या आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आपका आंसर की में नंबर बैठ रहे हैं, तो डेफ़िनिटली अब आपके पास मेंस है बदला लेने के लिए, अब आपके पास मेंस है नौकरी लेने के लिए, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्री जस्ट आपका स्क्रीनिंग है, आपको जस्ट उसमें क्वालीफ़ाई करना है। अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें, तो जनरल की कट ऑफ 115 से 120 के बीच में रहेगी, प्लस-माइनस 2 का आपको एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 110 से 115 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 105 से 110 के बीच में रह सकती है। एससी की कट ऑफ 98 से 103 के बीच में रह सकती है और यहाँ पर एक कट ऑफ और लिख लीजिए, 95 से 100 के बीच में भी इसकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है? एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 90 से 95 के बीच में रह सकती है।
अगर मैं बात करूँ कि रो स्कोर पे आप अपने आप को सेफ कैसे मान सकते हैं कि आप कितने रो स्कोर पर अपने आप को सेफ मानेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता दूँ, अगर जनरल वालों के 110 मार्क्स रो में बैठ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सेफ हैं। आप मेंस लिखेंगे ये कन्फर्म है, इसलिए मेंस की तैयारी ल कर लीजिए अपनी तैयार। जिसके ओबीसी में 105 रो स्कोर में बैठ रहा है, वो बिल्कुल कन्फर्म है कि वो मेंस देने वाला है। जिसका 100 ईडब्ल्यूएस में बैठ रहा है, वो कन्फर्म है कि वो आपका मेंस देने वाला है। एससी की बात करें, एससी में 90 वाला बिल्कुल कन्फर्म मान लें कि वो देने वाला है मेंस को। और एसटी वाला 85 पर अपने आप को मान ले कि वो मेंस देने वाला है। क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइज़ेशन होना बाकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ है, तो नॉर्मलाइज़ेशन तो होना है, ठीक है? क्योंकि सभी शिफ्टों को समान लाना है। तो मार्क्स जिनके हैं वो तो घटेंगे नहीं, लेकिन जिनके कम हैं उनके बढ़ ज़रूर जाएँगे। तो इसलिए ये तो डिपेंड करता है कि आपका कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम बैठा, टफेस्ट में बैठा, मॉडरेट में बैठा या ईज़ी में बैठा। ठीक है? तो वो तो एसएससी डिसाइड कर लेगी कि कौन-सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन-सी आसान थी या कौन-सी मॉडरेट। लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन आपको ज़रूर मिलेगा। नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें तो हाँ, इतना है कि 3 से 12 नंबर के बीच का नॉर्मलाइज़ेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा भी जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना नॉर्मलाइज़ेशन तो है ही है। ये 3 से लेकर 12 नंबर के बीच का नॉर्मलाइज़ेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका ये सेम स्कोर बैठ रहा है, तो आप डेफ़िनिटली मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो देखिए, अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिज़ल्ट 15 फरवरी तक आने की पूर्णता से संभावना है। मैं फिर कह रहा हूँ ये संभावना है क्योंकि मैं कोई भी इर्रेलेवेंट बात नहीं करूँगा कि इस तक आ ही जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, नहीं जी। पूर्ण संभावना है कि 15 फरवरी तक रिज़ल्ट इसका अपलोड कर दिया जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 15 फरवरी को अगर ये रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है तो 13 दिन आपको फरवरी के मिलेंगे और एप्रोक्स 30 दिन आपको मिलेंगे, यानी कि मेरे हिसाब से ये या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? एसएससी सीजीएल का मेंस या फिर मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? तो मेरी जो संभावनाएँ कहती हैं कि जो मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा वो अब आप लगा लीजिए तकरीबन 40 दिन आपको मिल जाएँगे, 40 से 45 दिन, ठीक है? तो अगर मैं आपको हम कम डेज़ ही लगा लेते हैं, ज़्यादा डेज़ क्यों लगाएँ? तो हम 40 डेज़ मान लेते हैं कि हमारे पास 40 डेज़ हैं रिज़ल्ट के बाद अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? तो मेंस में अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इस बार कंप्यूटर पर भी आपका ये आपका एक सेक्शन और आने वाला है कंप्यूटर, तो इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ जिनका नंबर नहीं आएगा मतलब मैं तो अपने आप से यही कहता हूँ कि सभी का नंबर आ जाए, लेकिन जिनका भी नहीं आएगा क्योंकि देखो सच्चाई को हमें एक्सेप्ट तो करना होगा, तो जिनका नंबर नहीं आएगा वो डेफ़िनिटली हताश ना हो, डिमोटिवेट ना हो क्योंकि केवल एक ही एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप एसएससी, सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, भले ही आप यूपीएससी के लिए हो, तो आप अपनी तैयारी को हमेशा अच्छा रखिए, बढ़िया रखिए क्योंकि किसी एक जगह पर जाकर रुकना ज़िंदगी नहीं है। ठीक है? चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। अगर एसएससी सीजन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये थोड़ी है कि आप एसएससी सीजन के आगे ऊपर नहीं सोचोगे। मैं तो आपसे कहता हूँ आप यूपीएससी के लिए सोचो। ठीक है? तो अपने जो एम्बिशन है उनको हमेशा हाई रखिए दैट्स व्हाई वी आर हियर एम्बिशन अकेडमी टू हेल्प यू। ठीक है? तो इसलिए अपने एम्बिशंस को हाई रखिए, कभी भी डिमोटिवेट मत रखिए, खुद को मोटिवेट रहिए। ये नहीं होगा तो अगला होगा क्योंकि क्यों डरें ज़िंदगी से क्या होगा और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो कहीं न कहीं आप अपनी परफ़ॉर्मेंस को लूज़ कर देंगे। इसलिए परफ़ॉर्मेंस को लूज़ नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं रहना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और हमारे चैनल पर एडवांस मैथ की हमने क्लास डाल दी है। आप देख सकते हैं शंभू सर के द्वारा एडवांस मैथ की क्लास डाली गई है जिसमें हमने अभी अलजेब्रा की क्लास डाल दी है। ठीक है? शंभू सर जिन्होंने 2 बार एसएससी सीजीएल को क्वालीफाई किया है और बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है? मेंस के लिए करवाए हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप इस वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडवांस एंड अरिथमेटिक मैथ में, ठीक है? और अगर रीज़निंग की बात करूँ तो रीज़निंग के टॉपिक भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? और कुछ ही दिनों में आपको जीके की वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी जिसमें हम जीके की मैराथन लेकर आएँगे, ठीक है? और करंट अफ़ेयर की बात करूँ तो करंट अफ़ेयर मैं आपको यहाँ बेस्ट 500 करंट अफ़ेयर लेके आऊँगा, जो आपके सीजीएल मेंस में भी काम आएँगे और सीएचएसएल के प्री में भी काम आएँगे। क्योंकि मुझे पता है कि जिन्होंने सीजीएल मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने सब में सीएचएसएल भरा हुआ होगा। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम पे स्टक नहीं हो सकते कि केवल और केवल आज के समय में तो नहीं हो सकते कि केवल आप एक ही एग्ज़ाम पे स्टक हो जाएँ, कि बस मुझे यही एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, उसके बाद मैं आराम से बैठूँगा, नहीं। देखो मेरा तो ये मानना है कि आपको सारे एग्ज़ाम देने चाहिए क्योंकि जब तक 2-4 कॉल लेटर आपके घर पर ना हो, जॉइनिंग लेटर आपके घर पे ना हो, तब तक फिर जर्नी का मज़ा ही क्या? क्योंकि जिसकी आपने तैयारी की उसके लिए इतना डेडिकेशन आपने दिया, इतने साल आपने दिए, तो फिर मज़ा तो तब है जब 2-4 जॉइनिंग लेटर आपके पास हो। तो इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा हाई रखिए। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ज़रूर।